तो अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आज की सारी टेंशन दूर करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा जिस तरीके से रद्द कर दी गई है उसके अगले दिन से ही नई नई परीक्षा तिथियाँ वायरल होना स्टार्ट हो गई हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूट्यूब पर नए नए वीडियो और नई नई बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं जो कि अपना कोर्स बेचने के लिए नई नई तरीके से और नया नया परीक्षा तिथि घोषित करवा रही हैं, उन सभी चीज़ों को हम आपको बता देना चाहते हैं। कोचिंग संस्थानों द्वारा बनाई गई सारी वीडियो पूरी तरीके से फेक है, 1% अपडेट लेकर वो लोग बात नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि देखिए, फिलहाल जो आप लोग को थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन ये चीज़ें एकदम 100% सत्य है। फिलहाल भर्ती बोर्ड का परीक्षा कराने का 1% मूड नहीं है। यह चीज़ें हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले हम आपको बताते हैं, इस समय बोर्ड केवल और केवल एग्जाम सेंटर ढूंढ रहा है, उसके अतिरिक्त बोर्ड कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। ये चीज़ें आप समझ लीजिए। एग्जाम बनाना, एग्जाम तैयारी कराना और नए नए तरीके से प्रिंटर प्रेस को खुजवाना, ये सभी चीज़ों को फिलहाल एक पूरी तरीके से नहीं कर रहा है, केवल और केवल एग्जाम सेंटर बना रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी तो तकरीबन 2 लाख से अधिक लोगों के पास परीक्षा पेपर प्रश्न पत्र पहुंच चुका था, तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले। तो आप ये समझ सकते हैं, इतने बड़े लेवल पर सेंटर से ही पेपर आउट किए गए थे। तो इन चीज़ों को बोर्ड पूरी तरीके से परेशान है। 2 लाख से अधिक लोगों के पास सेंटर जो है पेपर लीक करवा दे रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर कार्य हुआ है। तो ये चीज़ें पूरी तरीके से बोर्ड भी परेशान है। इस तरीके से इतने बड़े लेवल पर परीक्षाएं बहुत ही रेयर केस में आउट होती हैं, जो कि इस बार हुआ है ऐसा। तो पूरी तरीके से भारतीय बोर्ड भी परेशान है कि ऐसा ऐसा कैसे हो कैसे सकता है। तीन चीज़ों को लेकर वो अपने इंटरनल कार्य कर रहे हैं अधिकारियों के साथ साथ उन सभी परीक्षा केंद्रों के पास पर्सनली ये चीज़ों को भिजवा रहे हैं। एक आप देखे होंगे, अगर आप बात करेंगे तो उन कुछ अच्छे अच्छे केंद्रों पर तो उनके पास एक जो है सूचना आती है, जो कि भर्ती बोर्ड की तरफ से होता है कि अगर आपके यहाँ से परीक्षा किसी भी हालत में जो है आउट कराई जाती है या फिर आपके एग्जाम सेंटर का किसी भी कर्मचारी का कोई भी योगदान होता है तो आपके एग्जाम सेंटर को जिंदगी के लिए ब्लॉक किया जाएगा और साथ ही में आजीवन काल के लिए ब्लॉक के साथ साथ जेल भी कराई जाएगी। जो मतलब वहाँ के प्रधानाध्यापक के साथ साथ जिनका स्कूल है उनके नाम पर ये लेटर जारी हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को फिलहाल बोर्ड पूरी तरीके से एक्शन में। इसका कारण ये है, देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है जिस तरीके से भर्ती रद्द हुई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने इस मैटर में क्लियर किया है कि इस बार परीक्षा पूरी तरीके से सुगमता पूर्वक करानी चाहिए, वो बिना निष्पक्ष रूप से परीक्षा होनी चाहिए, जिसकी वजह से बोर्ड पूरी तरीके से एक्शन में है। बोर्ड फिलहाल उन कार्यों को कर रहा है जैसे जिसकी वजह से परीक्षाएं रद्द होती हैं। देखिए, एग्जाम में आप क्वेश्चन पेपर बनाकर एग्जाम करा देना तो कोई भी बोर्ड करा सकता है, लेकिन अगर बोर्ड की सबसे अनुशासन कब दिखाई देता है, जब वो उन परीक्षा केंद्रों को शॉर्टलिस्ट करे जो फिलहाल की कंडीशन में कोई भी नकल विहीन परीक्षाएं कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बोर्ड के पास केवल और केवल उन्हीं एग्जाम सेंटरों की लिस्ट मंगाई जा रही है जिनके पास अभी तक 1% कभी भी कहीं से कोई बातें नहीं निकल के आई हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, चाहे वो आर के में जितने भी एग्जाम सेंटर बनाए गए थे उनकी लिस्ट भी बोर्ड के पास पहुंची और उन एग्जाम सेंटरों में किस तरीके से और कहाँ से निकाला गया ये एसटीएफ की टीमें वहां पर बोर्ड को दे रही है। उसके बाद बोर्ड शॉर्ट लिस्टेड करके उन सभी जो है एग्जाम सेंटरों को ब्लॉक कर रहा है। तो इन चीज़ों को आप समझ रहे हैं। फिलहाल केवल और केवल बोर्ड केवल और केवल एक कार्य कर रहा है, केवल जो है वो केवल 1% परीक्षा नहीं करवाना चाहता है। वो केवल और केवल इस समय एग्जाम सेंटर बना रहा है और वो ऐसे एग्जाम सेंटर बनाना चाहता है जिसके ऊपर पूरी तरीके से बोर्ड का कमांड रहे। और बोर्ड एक नई टीम का गठन किया है जिसका कार्य केवल और केवल परीक्षा को निष्पक्ष रूप से नकल विहीन करवाना है। ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इस मैटर पर क्लियर कर दिया है कि इस बार परीक्षा में आप भले ही 2 महीने 4 महीने ज़्यादा समय ले लीजिए, लेकिन परीक्षा पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। अगर आप लोग भी चाहेंगे तो यही चाहते होंगे, मान लीजिए जैसे डिले हुआ है इतना ज़्यादा, वैसे 2-4 महीने और डिले हो जाएगा, लेकिन परीक्षा अगर निष्पक्ष रूप से होती तो 100% सिलेक्शन मिलने की गारंटी है। अब हम आपको बता दें कि परीक्षा कब होने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 10 जून से पहले जो एग्जाम सेंटर की लिस्ट है वो पूरी तरीके से वहां पर पहुंच जाएगी, जो कि लगभग सभी कार्यकारी डीएम एसडीएम के मतलब के द्वारा वहां पर लिस्ट जो है भर्ती बोर्ड तक पहुंच गई है। भर्ती बोर्ड तक लिस्ट जो है 10 जून तक पहुंचने की संभावना है। वो लगभग ये सभी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है। अब दिक्कत इससे ये होने वाली है कि बच्चों का थोड़ा सा सेंटर दूर होगा, क्योंकि देखिए उन सभी सेंटरों को ब्लॉक किया गया जिनमें ऑलरेडी नकल कराई गई थी या आरओ या फिर जो है यूपी पुलिस के स्वयं एग्जाम में। तो इन चीज़ों को वहाँ पर देखने के बाद जो है वो रद्द कराने के बाद जो उन सभी सेंटरों को ब्लॉक करके उनके बच्चों को नए एग्जाम सेंटर पर शिफ्ट करना और साथ ही साथ में उन सभी विश्वसनीय सेंटरों को ही एडजस्ट करके, जिसकी वजह से देखिए दिक्कतें तो होने वाली। लड़कियों के लिए मान लीजिए थोड़ा सा सही रहेगा, लेकिन लड़कों के लिए दिक्कतें ये होंगी कि दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो वो भी बच्चे बर्दाश्त कर सकते हैं, तमाम मुश्किलों को बच्चे बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नकल को बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे। इसकी वजह से मान लीजिए सेंटर कहीं भी जाएगा तो बच्चे जाकर पेपर जरूर से जरूर दे देंगे। लेकिन बस मेन दिक्कत है कि आप नकल विहीन परीक्षा कराएं, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इस चीज़ों को क्लियर किया है कि बच्चों को दूरी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर जो है नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए। इसकी वजह से बोर्ड बहुत ज्यादा एक्शन में है। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि 10 जून के बाद जो है बोर्ड के पास आएगा ऑफिशियल अपडेट। अब परीक्षा जो है परीक्षा ये लेटेस्ट मैक्स हम आपको बता दें जून में 1% उम्मीद नहीं है परीक्षा कराने की, और उसके बाद जुलाई लास्ट तक परीक्षा का संभावना बहुत कम है। अगस्त में कहीं जाके परीक्षा प्रस्तावित हो सकती है, जो कि अगर भर्ती बोर्ड को जो है 10 जून तक सेंटर की लिस्ट मिल जाती है तो जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में परीक्षाएं कराई जाएंगी। ये लास्ट ऑफ जुलाई, ये 25 जुलाई के बाद चाहे जब हो सकता है,
और क्योंकि देखिए अभी एग्जाम जो है बोर्ड के पास एक काम और करना है, वो क्या करेगा, वो प्रिंटिंग प्रेस को भी चेंज करेगा। जैसे बीपीएससी टीआरई 3 में परीक्षाएं इतनी बड़े लेवल पर प्रिंटिंग प्रेस से ही आउट कर दी गई हैं, तो वो प्रिंटिंग प्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट करना चाहता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। पूरी तरीके से निष्पक्ष परीक्षा कराने के चक्कर में डिले हो रहा है। जितने भी वीडियो यूट्यूब पर आ रहे हैं सारे के सारे फेक हैं, ये चीज़ें आप जान लीजिए। फिलहाल परीक्षा का बोर्ड का 1% उम्मीद नहीं है। अभी भी जून और जुलाई में परीक्षा की संभावना बहुत ही कम है, बहुत कम मतलब 0% है। अगस्त में कहीं जाके परीक्षा की संभावना कुछ परसेंट तक बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर मान लीजिए 10 जून तक जो है लिस्ट मिल जाती है तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की अपडेट जैसे आएगी हमारे चैनल के माध्यम से बता दीजिएगा। थैंक यू।